ये एक अलग तरह का झगड़ा है। ये अलग तरह का ऐसा झगड़ा है जो हमने पहले कभी रेसलिंग में, क्योंकि महिलाएं हमारे टाइम पे नहीं थी, और जब मैं कोच आया तब महिलाओं का आना शुरू हुआ था। लेकिन मैं रेलवे में स्पोर्ट्स ऑफिसर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, तो मेरे पास 10-12 गेम थे, जिसमें हॉकी थी, बास्केट भी थी, जी टीम गेमों में। तो टीम गेमों तक तो हमें सुनता था ये सेक्सुअल हरेसमेंट का, जो माइनर लोग थोड़ा थोड़ा बोलते थे। और उस गेम में ये मतलब ज्यादा था जिसमें आप मदद कर सकते हैं। वेद साहब ने बहुत चीज देखी होंगी। मदद किस किस गेम में हो सकती है? टीम गेम में हो सकती है, बॉक्सिंग में हो सकती है, रेफरी में करते हैं, इसमें जिम्नास्टिक में हो सकती है। तो कुछ गेमों में ऐसा था जो सुनते थे, क्योंकि मैंने गेम नजदीक से देखे हैं 10-12, और उनके साथ जुड़ा भी रहा हूं। मैं कई फेडरेशनों के साथ भी मतलब एग्जीक्यूटिव में रहा हूं। तो मैंने ये देखा, पर इस तरह का इतना बड़ा। और मैं आपको ये बता देता हूं, ये जितनी भी लड़के लड़कियां बैठे हैं, ये मेरे अंडर ट्रेनर भी नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं ली इन्होंने, और ये मेरे को सिर्फ नाम से जानते हैं, उतना अच्छा नहीं जानते मेरे को। मेरे साथी ज्यादा जानते हैं, या जिन्होंने मेरे को ट्रेनिंग 2006 तक जिन्होंने ट्रेनिंग ली, वो ज्यादा जानते हैं। पर मैं उनके पास पहली बार गया था, तो उनके बुलाने से नहीं गया था। मेरे को किसी ने कहा, अरे पहलवान जी, आपके बच्चे तो धरने पे बैठे हैं, टीवी देखो। मैंने टीवी देखा, तो मैं नेक्स्ट डे गया। तो जब मैं नेक्स्ट डे गया, तो कुछ बच्चों ने रिकॉग्नाइज करके मुझे मंच पे बुला लिया। एक दो जो सीनियर थे, उन्होंने मुझे बोला, अरे पहलवान जी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंडिया का पहला ए ग्रेड कोच हूँ, मेरे को थोड़ा सा पढ़ा लिखा मान लेते थे, जो मैं बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स किया था। मैं अकेला ही रेसलर था जो हॉस्टल से इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाता था, ना तो आर्मी फौज पुलिस से ऐसे आते थे। तो मेरा थोड़ा सा ऐसा एक बना हुआ था, पढ़ा वढ़ा तो ज्यादा नहीं था, पर लेकिन एक मतलब मेरी रेसलिंग फेडरेशन उसमें फेडरेशन में थोड़ा सा मेरा था भी, ये थोड़े से पढ़े लिखे हैं। कि पहला मेरे को ए ग्रेड भी 1961 में ना स्कूल ली थी, उसके बाद 92 में पहला ए ग्रेड हुआ था, वो मैं था। तो इस करके थोड़ा सा मैं चीफ कोच भी इसी के कारण बना था 96 एटलांटा ओलंपिक से लेकर 2006 तक। तो मेरा अपना ये होता था, मेरे टाइम पे किसी फेडरेशन ने कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते थे। अगर वो इंटरफेयर करते थे तो मैंने उसी दिन बोल दिया था, मैं चला जाऊंगा, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन आप चलाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अगर रेसलिंग के बारे में आप मुझे बताओगे तो फिर मैं ऐसा सोचूंगा, मैं नहीं जानता, आप जानते हो, तो मैं चला गया। एक बार ऐसा हुआ भी था 2003 में, पर वो इससे सिस्टम से वो नहीं है। अब हम जिस पे बात कर रहे हैं उससे दूर चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब मैं वहां पे गया, उन्होंने उनसे बात की, मैं कहा, बेटा हम आपको सपोर्ट करने आए हैं, क्या जो ये बात कह रहे हैं इसमें कुछ ठीक है? तो उसमें से एक बच्चे ने मुझे क्या कहा, बोला, सर आप यकीन नहीं करोगे, एक सही तथ्य चेक कर लो, इसके पहले टर्म ने छोड़ के, यानी सेकंड टर्म से अब चेक करवा दो, दो दो टर्म के बाद के बच्चों को बुला के, तो इसमें 100-150 बच्चे आ जाएंगे। तो फिर इससे ज्यादा मैंने नहीं पूछा, भाई ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मैं उनको राय रुई देने लगा, तो उन्होंने, मुझे लगता नहीं मेरी राय की कोई सोची होगी, छोड़ो। ज्ञान जी थोड़ा इसको थोड़ा विस्तार समझाइए, हम समझ नहीं पाए। उन्होंने क्या बोला, 100-150 से बच्चे होंगे? हाँ, मैंने उनको बोला कि बेटे, ये सच्चाई है क्या जो आप बैठे हो? क्योंकि हमारे समाज में मुझे लगता है, हम बेटा बेटी के, हम छोटे भाई, मैं तो अपने छोटे जूनियर प्लेयरों से भी कभी ऐसी बातें नहीं करता, अपनी अपनी है, मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं। मैंने फिर लेकिन उस दिन पूछा, मैंने कहा, बेटे क्या आप सच्ची चीज पे बैठे हो? तो उनका आंसर ये था, सर पहले 4 साल छोड़ दो, नेक्स्ट 8 साल के अगर बच्चियों से जेन्युइन, सब जितनी जूनियर सीनियर कैडेट की बच्ची कैंप में आई है, और उनसे सही बात की जाए, सबसे पूछा जाए, तो यह आंकड़ा 100-150 तक पहुंच सकता है। ये धरने तो पर बैठे खिलाड़ियों मैंने का कहना कुछ था। बात नहीं की, मैंने इसके बाद उनसे कुछ बात नहीं की। मैं उस दिन बैठा, वो मुझे लग रहे थे, मैंने एक दो उनको राय भी दी। राय क्या दी, भाई बेटे तुम पर्सनल नाम मत लो किसी का, और जो है ना आपकी लड़ाई है तो उसको इस तरह का ना करो, तो आप भागो मत, आप पे जिस पे भी विश्वास है आप उसको भेज दो, किसी के पास भेजना है तो आप उसको भाग लेते हो। तो उन्होंने, मुझे लगता है, मेरे को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर नेक्स्ट डे और सेकंड नेक्स्ट डे मैं गया, तो मैं नीचे ही रहा, मैं मंच पे नहीं गया। तो ये तो था मेरा मेरा अपना रोल उसमें पहले का, जितना मैंने महसूस किया। जब इनका सेकंड, अब जब ये आया, तब इन्होंने मुझे याद किया कि जी को साहब, हमारी बात हुई है कईयों से, पिछली बार तो हमें बीजेपी वालों ने बुला के हमें मतलब एक ग्रुप होगा, इसमें मैं पार्टी पुर्टी के बारे में ज्यादा नहीं जानता, एक बीजेपी के ग्रुप ने हमें भगा के यहाँ बिठा दिया,
और उन्होंने हमें यूज कर लिया। ये वर्ड मैं एग्जैक्ट बोलूंगा, मेरे को किसी से डर नहीं, ना मेरे को कोई लेना ना देना। तो उन्होंने मुझे बताया तो अब क्या करोगे भाई तुम? तो अब सर हम जो है ना, जो ये सब लोग कह रहे हैं और हमें झूठा बना रहे हैं, और झूठा कब से बनाना शुरू किया? जब रिपोर्ट नहीं आई है उसकी कमेटी की, और रिपोर्ट आने से पहले ही वो नेशनल करा रहा है वहां पे गोंडा में, जहां इसका अपना कॉलेज है, और वहां पे वो आदमी जो सरकार ने सस्पेंड किया है तोमर, वो मेडल सेरेमनी कराया है। तो लोग हमसे और पूछने लगे, बोला यार तुम कुछ नहीं थे, कमेटी उस रिपोर्ट में कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे थे, अगर तुम सच्चे होते तो तुम एफआईआर कराते। तो गुरुदेव अब हम एफआईआर करा के ही दिखाएंगे, जो हम अपनी बेटियों को नहीं चाहते थे आगे लाएं, हमें इस बात के नहीं चाहते थे आगे लाएं, लेकिन अब हम मजबूर हैं को साहब, आप हमारे साथ रहोगे। इस बार उन्होंने एडवांस में मुझसे बात की है कि आप हमारे साथ रहोगे, और आप पिछली बार की तरह हम ऐसे नहीं करेंगे, जाएंगे आप 4-5 कोच जाओगे जहां भी जाओगे, हम नहीं जाएंगे आगे इस बार, लेकिन इस बार हम सब पार्टियों को बुलाएंगे।